वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम लोग सत चर्चा के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल पाए, इसके लिए तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सज्जनों, जीवन में सारी जो घटनाएं हैं वो इस तरह से घटती हैं कि आदमी उसका साक्षी होते हुए, दर्शक होते हुए भी पता ही नहीं चलता। एक फिल्म की तरह जिंदगी घूमती है। हम थोड़ा देखें अपने जीवन को और अपने जीवन के साथ औरों के भी जीवन को, लगभग बात एक ही है। हमें नहीं पता हमारा जन्म कैसे होता है। मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं, कैसे होता है वो नहीं कह रहा, किस घर में होगा, किस परिस्थिति में होगा, इसके पीछे क्या साइंस है, किस वर्ण में होगा, इसके पीछे का कोई साइंस हमको पता नहीं है। उसके बाद हम बड़े होते हैं, जैसे कि आम आदमी बड़ा होता है, बिल्कुल हम बड़े होते हैं, सारे सुख दुख झेलते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, ज़बरदस्ती स्कूल भी जाना पड़ता है, जिन चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते उनको पढ़ना भी पड़ता है, फिर कैरियर के लिए, फिर शादी के लिए। जीवन में सुख और दुख का मिश्रण चलता रहता है। जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है जो पत्नी चाहिए वो पत्नी नहीं मिली, या वाइस वर्सा, जैसा पति चाहिए वैसा नहीं मिला, नौकरी जैसी चाहिए वैसी नहीं मिली, जैसा घर चाहिए वैसा नहीं मिला, जहाँ चाहिए वैसा नहीं मिला। ऐसे पूरा जीवन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और शायद ये इतनी आपाधापी में होता है, इतने जरूरी कामों में हम लोग बिजी रहते हैं, समाज के, संसार के, शरीर के, घर के, परिवार के, दौड़ रहे हैं हम, कि शायद जब बिल्कुल खत्म हो जाए कहानी, खत्म कहानी का मतलब जिस चीज ने हमको दौड़ा रखा है, बहुत सूक्ष्म बात है, शरीर का बल, तो वो बल खत्म हो जाए, धन का बल, तो पता चल जाए कि धन की वास्तव में औकात क्या है। हो सकता है 10 करोड़ रुपए एक गिलास पानी ना खरीद सकें, ऐसा भी संभव है। या पद का बल, पता चल जाए कि लोग हमारी पूजा नहीं कर रहे थे, लोग हमको सैल्यूट नहीं कर रहे थे, लोग तो पद की कर रहे थे, अब हम रिजेक्टेड पीस हैं। या हम में किसी कला कौशल का बल, जिसको लगता है कि एक हम ही हैं जो ये जानते हैं, हम में ही ये विशेषताएं हैं जिसके कारण संसार हमारा पूजन कर रहा है, हम कुछ विशेष हैं। विशेषता का मतलब अभिमान ही है, अभिमान का मतलब ही विशेषता है। दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानना किसी भी तरीके से ये अभिमान का ही जनक है। तो जिस दिन ये सारे बल, और भी बहुत सारे बल हो सकते हैं, जिन्हें सारे बल क्षीण होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, तब शायद हम चीजों को तब थोड़ा ठीक से देख पाते हैं। लेकिन तब जैसे मुट्ठी की रेत फिसल जाती है, उस तरह से जीवन फिसला हुआ नजर आता है और उसमें बैक गियर नहीं होता, उसमें बैक गियर नहीं होता, हम रिवाइंड नहीं कर सकते उस फिल्म को। यही मजा है। और हमें पता चलता है कि हम तो एक, जैसे कि मालगाड़ी में या रेलगाड़ी में या ट्रेन में हम बैठ जाएं, तो आप जैसे मान लो जयपुर से बैठे, अब वो अलवर स्टॉपेज है, तो अब बैठना कि नहीं बैठना ये आपके हाथ में है। अब आप बैठने के बाद ये कह सकते हैं कि मैं तो अलवर की तरफ नहीं जाऊं, कह सकते हैं? अब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन के साथ आपको चलना है। उससे पहले ऑप्शन था, रुकने के बाद ऑप्शन हो सकता है, बीच में ऑप्शन है
कोई आदमी मूर्ख कह सकता है कि ट्रेन तो चाहे अलवर जा रही होगी, मैं तो जयपुर के दूसरी तरफ जा रहा हूं। अरे तू जा ही नहीं सकता भाई। ऐसे ही हम समझें, जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हम सब अपने स्वभाव के वश में हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको पकड़ें। हम सब एक स्वभाव लेके पैदा हुए हैं। हम सब जितने भी मनुष्य योनि में हैं, स्वभाव तो बाकी लोग भी पैदा हो गए, गाय भैंस गधा घोड़ा, वो भी अपना स्वभाव लेके पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य भी अपना एक विशेष स्वभाव लेके पैदा होता है। हम सबका स्वभाव है, एक जन्म से ही है, वो हम लाए हैं, बनाया नहीं है, वो हम लाए हैं पहले से। आप देखते होंगे आपके घर में भी 4 बच्चे हैं, तो उन चारों की नेचर एक जैसी नहीं होगी। पैदा तो आप से ही हुए हैं, लेकिन एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि उनकी सबकी फाइल अलग है। उनके सबके जो पुराने जन्म हैं, उनके संस्कार हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, उनसे जो प्रिंट लिया है, वो सब अलग अलग है। कोई भी फाइल मैच करती नहीं। 500 करोड़ लोग हों चाहे 500 अरब लोग हों, कोई फाइल मैच कर ही नहीं सकती, सबकी अलग अलग है। हम एक स्वभाव लेके पैदा हुए जिसमें मन बुद्धि अहम मुख्य होता है। एक हमारा मन होता है, एक हमारी बुद्धि होती है, एक हमारा अहम होता है। हम प्राय इनके चलाए ही पूरे जीवन में चलते हैं, और हम मानते क्या है कि हम तो जो चाहते हैं वो करते हैं। हमारी गलतफहमी क्या रहती है? हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम वास्तव में अपने स्वभाव के वशीभूत होते हैं, परतंत्र होते हैं। और एक बहुत मुख्य बात है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उस स्वभाव के वश में होने के कारण। हर एक का स्वभाव अलग अलग है, वो उसी तरफ घूमता है। कोई काम प्रधान है, कोई लोभ प्रधान है, कोई क्रोध प्रधान है, कोई कर्म प्रधान, अलग अलग तरह का स्वभाव है। 50 तरह की चीजें हैं। हम पूरे जीवन उसी में भूत की तरह बस लगे रहते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो जो चाहते हैं वो करते हैं। हमने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिया, अपने तरीके से जिया है। हम बिल्कुल एक बैल की तरह हैं जिसकी रस्सी बंधी हुई है, जिधर से वो खींच रहा है स्वभाव, हम दौड़ रहे हैं उसकी तरफ। बस पूरी जीवन भर यही किया है हमने। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं, मनुष्य जीवन, केवल मनुष्य जीवन, उसमें ही ये ऑप्शन है कि हम चाहे जैसा स्वभाव लाए हो, ऊपर से चाहे जैसा लाए हो, बुरे से बुरा लाए हो, अच्छे से अच्छा लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस स्वभाव में चेंज कर सकते हैं, उस स्वभाव को हम सुधार, ये ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ, और बल्कि ऑप्शन ही नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आप में से जो नहीं जानते उनके लिए मैं निवेदन कर दूं, आप में से कितने लोग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं, फिर तो मैं बता देता हूं। हमारा यहाँ पे कोई भी वक्ता या हमारे जो है यदि स्वामी जी निकले तो इसका मतलब परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी। जैसे हम अपने पिता का नाम प्राय नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, ऐसे हम स्वामी जी का नाम भी नहीं लेते हैं। मैं आपको नाम के लिए बता रहा हूँ, जानकारी के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने गीता को ही खाया, गीता को ही पिया, गीता को ही सोया, गीता को ही जागा। उनके पूरे सांस में, रोम रोम में, रक्त के कण कण में गीता है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूरे जीवन 105 साल रहे, पूरे जीवन ही मान लें आप, शुरू के 4-5 साल निकाल दें बस, अद्भुत विभूति हैं। वो गीता के ऊपर ही बोले हैं, प्रतिदिन बोले हैं, दिन में 5 बार बोले हैं। और इतने सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद, लाइफ में रहने के बाद भी उनका एक भी फोटो अवेलेबल नहीं है, उनकी सिर्फ वाणी अवेलेबल है। अभी आपने देखा हम 5 मिनट के लिए इधर खड़े हुए, मैं भी वहीं था, तो हाथ में क्या होगा? हमारे मोबाइल होगा, सेल्फी होगी या फोटो होगा। हमारा जीवन इसके बिना चलता नहीं। देख ही लिया आपने अभी 95 से 98 साल जो व्यक्ति अहर्निश समाज सेवा या पब्लिक सेवा में या गीता की सेवा में, भगवान की सेवा में रहा हो, उसका एक फोटो नहीं हो सकता। हजार लाखों की भीड़ में भी वो गए होंगे, कैसे मेंटेन किया होगा, ये बड़ी अद्भुत बात है। वो स्वामी जी महाराज, उनका फोटो ये रहा। ये आपके सामने भगवान के बगल में एक किताब रखी है, साधक संजीवनी पीली सी, ये उनका फोटो है। स्वामी जी ने कहा यदि किसी को मेरे फोटो देखने की इच्छा हो तो वो इस साधक संजीवनी, जो गीता की हमारे दिमाग में सर्वश्रेष्ठ टीका है विश्व की, हमारे दिमाग में कह रहा हूं मैं, इसलिए बहस करने की इसमें वो नहीं है, आपके दिमाग में दूसरी हो सकती है, हमारे लिए ये सर्वश्रेष्ठ टीका है। वैसे ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात विश्व के, देश के चारों संप्रदायों के हजारों लाखों संत कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं ये बात। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि स्वभाव सुधारना ऑप्शन नहीं है मनुष्य जन्म का,
मनुष्य जन्म मिला ही स्वभाव को सुधारने के लिए है। यदि किसी ने स्वभाव सुधार की बात ही नहीं की, इस चीज को समझा नहीं, तो उसने चाहे कितने भी कला कौशल सीख लिए हो दुनिया में, उसने अपने जीवन में पूरे समाज का भला कर लिया हो, स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा दिया हो, लेकिन उसने इस मूल चीज को नहीं समझा, तो उसका सारा जीवन बिल्कुल बेकार गया, जीरो, खत्म। ये बात अभी समझ में शायद नहीं आए कि अच्छा कर्म परोपकार कर्म करने के बाद भी जीवन जीरो हो सकता है। हाँ, जीरो भी नहीं, पतन भी हो सकता है। ये गीता ही है जो इस बात को बड़े ठोक के कहती है कि परोपकार करते हुए भी पतन होगा होगा होगा। क्यों? कर्म से पतन या वो संभव नहीं है, उत्थान। कर्म के पीछे का जो भाव है उससे पतन या उत्थान होता है। और प्राय हम लोग 99.99% जो परोपकार करते हैं वो पतन के भाव से ही करते हैं, चाहे हमको पता हो चाहे नहीं हो। यदि आपके दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है पच नहीं रही है बात, तो मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। डिटेल पे चर्चा तो बाद में होगी। आज तक आपके पास ये हिसाब है कि आपके हाथों ने आंखों को कितनी बार छुआ, धोया, कानों को कितनी बार सहलाया, मुंह को कितनी बार साफ किया? कोई डायरी मेंटेन है? तो करते तो होंगे ना, आपके हाथ काम तो करते होंगे, अरे करते तो होंगे, तो डायरी मेंटेन है? आज सुबह से ही कितनी बार किया याद है? अच्छा, आप सुबह सुबह 1 लाख का चेक काट के आए हो, मान लो अच्छे लोग हैं आप, तो नाश्ता करते वक्त, अभी गीता में सुनते वक्त याद है? हेलो, याद है? तो पतन होगा। आगे समझ में? काम अच्छा किया है, वो पैसे काम आएंगे, बहुत अच्छे हैं आप, लाखों लोगों से अच्छे हैं, करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन चरम को नहीं छू सकते, क्योंकि चरम 1 लाख से 1 करोड़ से, कर्म से बड़े सत्कर्म से छुआ नहीं जाता। ये गीता ही है जो ठोक के कहती है, न हम वेदे न तपसा न दाने न चयज्ञ अर्जुन, न वेद यज्ञ न दाने न वेद यज्ञ न अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुक रहे। अर्जुन, मैं बड़े से बड़े तप से, यज्ञ से, दान से, समाधि से, किसी से भी मैं पकड़ में नहीं आता हूं। किसी से भी नहीं आते, है ना? किसी से भी नहीं आते, तो किससे आते हैं भाई? तो फिर तो वो देखना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म में हमको अपने स्वभाव को सुधारना है, ये मुख्य बात है। और स्वभाव में असली अशुद्धि किस चीज की है? यदि सुधारना है, उसको शुद्ध करना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि उसमें अशुद्धि किस बात की है। पहले ये तो चेक करें कि अशुद्धि क्या है। तो अशुद्धि है, उसमें सबसे बड़ी जो अशुद्धि है वो है हमारी पकड़। हमारे अंदर, सबके अंदर, क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, तो गीता के हिसाब से हम सब, गीता के हिसाब से हम सब रजोगुनी हैं, जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पे। हालांकि रजोगुनी में भी बहुत स्तर हैं, तो रजोगुनी में भी हम थोड़े अच्छे स्तर के हैं, बहुत अच्छे स्तर के हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? खुश करने के लिए कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल यहां आए इसलिए। भगवत गीता को सुनने की, भगवान के बारे में जानने की जिसकी इच्छा भी हो गई हल्की सी, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अर्जुन श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कहते हैं, नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। वाह, क्यों भाई? उनसे बढ़िया तो धर्मराज है। नहीं, भगवान से, भगवत तत्व को जानने की, अपने दुखों के बारे में जानने की जिसकी इच्छा हो गई, थोड़ा सा रुक के, इस जीवन की भाग दौड़ से, आपाधापी से थोड़ा सा हटके, जिस दिन थोड़ा फ्लैश लाइट मार ली जीवन में, आप मान लीजिए वही हमारे जीवन का हैप्पी बर्थडे है। शास्त्र कह रहे हैं। वेद व्यास जी ने संपूर्ण शास्त्रों को, वेद पुराण को, सबको सूत्रों में उतार दिया। 555 सूत्र, जिसको कि ब्रह्म सूत्र कहते हैं। वो सूत्र किसके क्यों उतारे उन्होंने? वो इसलिए उतारे कि कभी कोई नष्ट भी हो जाए तो 1000 पन्नों की बात एक एक सूत्र में डाली उन्होंने। तो पूरे वांग्मय जो हमारा है उसको सूत्रों में डाल दिया। 555 सूत्रों पे हमारा पूरा महल खड़ा है। हालांकि वो सूत्र हमारे लिए ज्यादा काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन सूत्रों में बहुत गहराई की बात है, पकड़ में नहीं आते हैं, वो विद्वानों के काम की बात है। हालांकि तो उसमें जो पहला सूत्र है वो यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला सूत्र है, फर्स्ट सूत्र जो है। इसके बाद ही आगे के सूत्र पर यात्रा होगी। यदि ये सूत्र क्रॉस नहीं किया तो आगे के सूत्र कोई लेना देना नहीं है। तो पहला सूत्र क्या है भाई? पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो मतलब,
हाँ, तो इस जीवन से शुरू कर लें। बाकी तो वेदव्यास जी का तो मंतव्य है कि तू करोड़ों अरबों योनियों में चक्कर खाता हुआ, जिन इंपॉर्टेंट कामों में तेरी जीवन जा रहा है, 4 इंपॉर्टेंट कामों में जीवन जा रहा है, चाहे आप करोड़पति का देख लो, चाहे रिक्शे वाले का देख लो, बुरा मत मानना। हमारे जीवन के 4 चरम यही हैं, इनके लिए दौड़ रहे हैं हम। और थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। अभी तो हो सकता है हमें लगा नहीं भाई साहब हमारे, अरे नहीं भाई यही है, मान ले, शास्त्र कह रहा है तो मान लेनी चाहिए बात। आहार, निद्रा, भय और तो ये 4 कामों का मतलब जिंदगी है हमारी। पशु की जिंदगी भी यही और हमारी भी जिंदगी यही। हमें लगता है हम बढ़िया से बढ़िया आहार कर रहे हैं, जलेबी खा रहे और जो है इडली खा रहे, नहीं खा रहे ठीक है, लेकिन इसमें जो तृप्ति है, आनंद है और पोषण है, जिसके लिए आहार का मूल उद्देश्य है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो लेवल है, वो पशुओं के आहार से बराबर है और बल्कि कम है, कम है। हमको 56 भोग में उतना आनंद नहीं आ सकता जितना सूअर को अपने आहार यानी मल में आएगा। खटके की बात आपको ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है, आप भी कर सकते हैं बैठे बैठे ही। जैसे जैसे हमारा मेंटल लेवल डाउन जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल बिल्कुल खत्म होता जाएगा, तो इंद्रियों में भोग की वृत्ति, उसका आनंद का स्तर बढ़ेगा। बोलो, आपको सब्जी में रस, वस्त्रों में रस, कोट पैंट पहनने में रस बुढ़ापे में ज्यादा आता है या जब थोड़ा सा जवानी होती है, स्टाइल होती है, तब आता है? जवानी में ज्यादा आता है। बुढ़ापे में तो फिर वो छूट जाता है, वो रस कहीं और कोई दूसरा रस स्टार्ट होने लग जाता है, तो वो जो रस है नीचे के स्तर का वो चला जाता है। तो मनुष्य के पास इंद्रियां ही नहीं है। मनुष्य के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रियां तो हैं उसके पास, लेकिन उसके पास विवेक है, बुद्धि, अहम से भी परे एक चीज है, वो उस लेवल पे अपेक्षित है। हालांकि वो आ रहा है इस लेवल पे, जी रहा है इस लेवल पे, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो उसकी डिजाइन है वो यहाँ के लिए नहीं है, वो उसकी डिजाइन वहां के लिए है। तो उसको इन चीजों पे जो मजा आएगा वो पशुओं से ज्यादा नहीं आ सकता। इसलिए आहार में हम पशुओं से ज्यादा मजा यदि लेना है तो पशु हाँ बनना पड़ेगा। भगवान हमको कृपा पूर्वक पशु बना देते हैं, भगवान नहीं बनाते, हम उनको इनवाइट करते हैं। जैसे कि हमको काम सुख का बड़ा चरम है इस जीवन में, भोग की भी, और शरीर थक गया लेकिन मन नहीं थका, बहुत अच्छी बात है। तो हम इनवाइट कर रहे हैं कि अगली योनि में हमको वो पशु बनाया जाए, वो पक्षी बनाया जाए जहां पर ये चीज हमको प्रचुरता से मिलेगी। कृपा पूर्वक भगवान हमको वो योनि दे देंगे, बंदर बना देंगे, कबूतर बना देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यदि हमको मांस खाने में मजा आता है, लोग कहते हैं अरे तुमने क्या खाया है यार, घास फूस की जिंदगी निकाल दी दारू नहीं पी और मांस नहीं खाई तो काहे को जीवन मनुष्य जन्म लिया भाई हैं। आते हैं ऐसे डायलॉग पढ़े लिखों के, और वो तृष्णा आपकी बढ़ रही है मांस खाने की इस पूरे जीवन में जीने के बाद भी, तो इसका मतलब हम इनवाइट कर रहे हैं इस प्रकृति को, इस सिस्टम को, इस पूरे और आपको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी अगली योनि कौन सी हो, जहां पर फ्रीली मांस खाने की और उस तरह का सिस्टम हो हमारा। आते हैं वाते हैं, अभी तो हमारा कुछ नहीं, भी तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ना दांत है ना आंत है, और वहां हमको विधि निषेध भी लागू नहीं होगा। आप मार सकते हैं किसी को, सिंह गाय को मार सकता है, भेड़ को मार सकता है, उससे कोई नहीं कहेगा तू यार बड़ा घटिया वाला है यार, तू किस तरह से फाड़ देता है यार भेड़ को, यार थोड़ा सा तेरे को ठीक होना चाहिए यार, थोड़ा ऐसा कह सकते हो आप शेर को, यार एक ही थप्पड़ में तूने यार भेड़ के 2 टुकड़े कर दिया, तू कैसा आदमी है यार, कैसा शेर है तू, ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। किसी भी योनि से उसके स्वभाव में चेंज करना अपेक्षित नहीं है, ना उसमें सामर्थ्य है ना अपेक्षित है, ध्यान रखें। लेकिन मनुष्य योनि के पास आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 कामों के अलावा असली काम करने की अपेक्षा है, असली काम करने की अपेक्षा है। इन चारों में हम कितना ही शिखर पे पहुंच जाएं, चाहे कितना ही शिखर पे पहुंच जाएं, हम पशुओं से ही नीचे रहने वाले हैं, ये पक्की बात है।
लेकिन हमारे जीवन का यदि टोटल देखें तो इन 4 में ही मिलेगा। और शास्त्र तो कहते हैं हम चाहे माने नहीं माने, अंदर मान लेंगे चाहे सबके सामने नहीं माने, हमारे भौतिक जीवन का सर्वोच्च सुख काम सुख है। हम जो भी और सारे अड़ंगे बड़ंगे करते हैं ना, इन सब के मूल में वही छुपा हुआ है। अल्टीमेटली वहां वही उसकी पूर्ति होती है। लेकिन ये भी कोई कुछ भी सुख नहीं है, ये भी भौतिक सुख है। इसके लिए नहीं बने हम। ये सुख तो हमने पता नहीं कितनी बार लिया, और जन्म का तो हमको याद नहीं, लेकिन हम इस जन्म का ही याद करें। तो यदि हमको इससे ही तृप्ति मिलनी होती तो अब तक मिल जानी चाहिए थी। अरे हमको छोड़ दो, चलो हम तो छोटे मोटे आइटम है, शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे बड़े बड़े आइटम बैठे। राजा ययाति है, हजारों रानियां हैं, और रानियां कोई ऐसी वैसी थोड़ी थी, सुंदरियां हैं। उनके साथ उन्होंने पूरी अपना उम्र भोग ली, तब भी वो तृप्त नहीं हुए, और उनकी उम्र कोई 100 साल की तो है नहीं। आपको पता ही होना चाहिए, सतयुग में 10,000, उसमें 1,000, इधर और हमारी 100 की है। 1,10,000, 100 और 1,000 और 100, हमारी 100 साल की है। तो उस समय कोई 100 साल की आयु तो थी नहीं। तो वो राजा ययाति इस काम सुख के चक्कर में अपने बेटों से क्या मांगते हैं? बोलो, अच्छी बात है। आप हम तो कलयुग में हैं, लेकिन हम भी इसको अच्छा मान सकते हैं। आप अपने बेटे के पास पहुंच जाओ कि यार तू जरा ऐसा कर, मेरा बुढ़ापा ले ले और मुझे जवानी दे दे। लेकिन देखो ये काम सुख कितना निर्लज्ज बना देता है आदमी को। वो बेटों के पास भिक्षा लेने पहुंचने की, यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे को दे दो। तो बड़े बेटे ने तो मना कर दिया, हम क्यों दे दें यार, है ना। और उसके छोटे छोटे बेटे ने दे दिया, उसको भोगने के बाद भी उसकी शांति नहीं हुई। इसका मतलब ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनके लिए ये जीवन नहीं मिला है, ये पक्की बात है। अब इसमें हम चाहे कितने भी ऊंचे हों और चाहे कितने भी नीचे हों। अब मैं आपको स्वामी जी की बात कह रहा हूं जो बड़ी सूक्ष्म है, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको उल्टे तरीके से मत पकड़ना। बस संसार का कोई भी काम कितना भी बन जाए तो भी बिगड़ा हुआ है, और संसार का काम कितना भी बिगड़ जाए तो भी बिगड़ा हुआ है। समझ में आई बात? संसार में हमने हमारे हिसाब से जितना बढ़िया से बढ़िया करना था, मकान था, शादी थी, शरीर था, बढ़िया से बढ़िया हो गया, सब काम बन गया हमारा, तब भी स्वामी जी कह रहे हैं वो बिगड़ा ही हुआ है। और बिगड़ा हुआ था तो बिगड़ा हुआ है ही। तो जो चीज बिगड़ी हुई है उसके लिए पूरी एनर्जी, पूरी सामर्थ्य, पूरा समय क्यों लगाया जाए? वो भी तब जब हमको पता है कि शायद हमारे हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल है भी नहीं। सोच के देखो, जो शरीर की बहुत ज्यादा देख रेख करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक एक जो है अणु, परमाणु और प्रोटीन, विटामिन का हिसाब रखते हैं, कई लोग हैं डाइटिशियन चार्ट लेके बैठते हैं। क्या आपको लगता है उनका बुढ़ापा बहुत ही बढ़िया बीतता होगा? हो सकता है मजदूर का, जिसको प्रोटीन विटामिन का ABCD नहीं पता, हो सकता है उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं? बहुत हैं। तो बिजनेसमैन भैया बिजनेस करता क्यों है? प्रॉफिट के लिए कि नुकसान के लिए? तो जब नुकसान होता है तो उसका दिमाग थोड़ी खराब हो जाता होगा, या कोई ऐसा थोड़ी हो जाता है कि कोई दौरा पड़ता होगा कोई मिर्गी का जब नुकसान होता होगा, ऐसा होता है? या पूरे होशो हवास में, पूरे सामर्थ्य में, पूरे दिमाग से काम करते हुए भी नुकसान हो जाता है? हेलो, तो इसका मतलब कुछ है जो हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है। तो जिस संसार को हम कितना ही बना लें, चाहे मर जाएं इसके पीछे, तब भी ये, इस शरीर को कितना ही कर लें तब भी ये जाएगा। ये तो इसका मतलब, मैंने कहा उल्टा मत पकड़ लेना। इसका मतलब नहीं कि इसकी परवाह करना बंद कर दें, इसको रोटी पानी देना बंद कर दें, इसकी सार, ऐसा नहीं है बिजनेस की, शरीर की, उल्टा मत पकड़ लेना। लेकिन समझना ये है कि ये बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। ये अशुद्धि है असली। जो चीज हमारी है ही नहीं, हमको सदुपयोग के लिए दी, उस पर हम थानेदार बन गए। पकड़ थे तो ट्रस्टी भी एक टाइम बीइंग के लिए थे, एक सिस्टम थे, एक बहुत बड़ा सिस्टम है पीछे।
कौन माता पिता बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, कौन पति बनेगा, कितना धन आएगा, वो धन भी हम भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितनी मान बढ़ाई मिलेगी, कहां पे अपमान, ये सिस्टम है बहुत बड़ा पीछे, एक बहुत बड़ा साइंस है। हमारे पास टाइम नहीं है समझने को, वो अलग बात है। उसके कारण ये अड़ंगा खड़ा हुआ है सारा, ये परिवार, ये पति पत्नी पिता माता, ये सारा अड़ंगा सिस्टम से है। और इसीलिए है कि इस सिस्टम को समझ के और यहां से निकल जाए, इसलिए नहीं कि इसमें और डूब जाए। और ये हमारा है ही नहीं। आप कहेंगे साहब हमारे साथ ही तो है, फिर कैसे मान लें? अच्छा तो महाराज आप अयोध्या जाए, मान लो, अब तो अयोध्या के नाम लूंगे, अयोध्या जाना चाहते हैं सब लोग, मेरे राम आएंगे, आएंगे, हमारे पास नहीं आए इसलिए कह रहे हैं। तो अयोध्या जाएं तो 14 घंटे आप उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी इस तरह, तो उस सीट के पास ही तो रहते हैं, उसी पे सोते हैं, उसी पे खाते हैं, उसी पे चादर बिछाते हैं, और कहते भी है मेरी सीट है। तो उतरने के बाद मंदिर में जब दर्शन करते हैं, नाम लगा, जब कहते हैं भाई साहब सीट बहुत जोरदार की थी आज हमारी ट्रेन की, तुम्हारी कसम, ऐसा कहते हैं। 14 घंटे साथ रहो, वही लेके आई है अयोध्या भाई, क्यों नहीं कहते भाई? अच्छे से पता है, यूज करते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए अच्छे से पता है कि ये हमारी, इसलिए उसकी याद नहीं आती, उस पर पकड़ नहीं है। सदुपयोग तो है, सार संभाल भी है, लेकिन पकड़ नहीं है। लेकिन जब यही बात शरीर पे आती है, पति पे आती है, पत्नी पे आती है, घर पे आती है, गाड़ी पे आती है, तो पकड़ बहुत गहरी है। तो क्या पकड़ने से टिक जाएगी? क्या पकड़ने से, मिटने से बच जाएगी? स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप बहुत बात कहते हो पकड़ पकड़ की, आसक्ति की, कैसे छोड़ दें आसक्ति, कैसे छोड़ दें बताओ? परिवार में, घर में कैसे आसक्ति छोड़ दें? घर में, गाड़ी में, ये तो हमारे कहती प्राण है, हमारे प्राण है महाराज। आप क्या कह रहे हो? हमारे प्राणों को ले रहे हो क्या? हाँ, धन को छोड़ने की बात करते हो आप, घर को छोड़ने की बात करते हो आप, पति पत्नी को छोड़ने की बात, तो प्राण है हमारे, प्राण, ये आसक्ति कैसे छूटे? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, वो पकड़ने लायक जवाब है। स्वामी जी ने कहा तुम में से किसी की हिम्मत है जो इस आसक्ति को पकड़ के रखे, वो खड़ा हो जाए। चेक करो जरा, 50 साल पहले पहुंचो, आसक्ति कहां थी? कंचे खेले हैं कभी? कंचे, हाँ खेले। कई बार तो इतने चमकते और इतने चिकने लगते थे कि खा जाते थे, तो भैया कहती थी बेटा चेक करना जरा लैट्रिन में निकला नहीं निकला। सब हमारे जैसे बैठे हैं यहाँ पे। तो वो कंचे सपने में दिखते थे महाराज, दिखते होंगे यदि प्रेम किया होगा अच्छे से, तो बाकी फर्जी लोगों को नहीं दिखते। तो हमारे पिताश्री और हमारे चाचाश्री वहां समझा रहे हैं कि बेटा ये क्या रखा है फालतू के पत्थरों में यार, तेरी तू आदमी है कि क्या है? ये कंचे कंचे 24 घंटे यार, तेरे समझ में आती थी बात? नहीं आती थी। अच्छा, माँ से कैसी ममता थी, माँ से कैसी आसक्ति थी उस जमाने में? कोई कहे कि ये माँ से तुम्हारी ममता नहीं रहेगी ऐसी, तो बोलो लठ लेके पीछे पड़ जाओ। अच्छा, हमारी माँ के लिए तो ऐसा कहता है, हम पूरे मातृ भक्त हैं। हाँ, तेरा वो हाल कर देंगे, तू याद रखेगा बेटा। अच्छा, आ जाओ 50 साल बाद, इधर आ जाओ। कंचों में, माँ में, बोलो। तो जो आसक्ति जहां थी, जिनमें थी, जितनी थी, क्या रही इतनी? आसक्ति स्वार्थ संबंध है, टोटल। ज्यादा स्वार्थ, ज्यादा आसक्ति। और गीता कहती है हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ हमारे परमात्मा है। गीता कहती है स्वार्थी बनो, स्वार्थी। आपने कहा होगा ऐसा तो हमने नहीं सुना। हाँ, ऐसा ही सुना, मैं श्लोक नंबर बता दूंगा आपको।
लेकिन इस स्वार्थी में स्व जो है उसको पहचानने की बात है। वो स्व कौन है? ये शरीर, हमको लगता है आंख काम कर रही है, कान काम कर रही है, पैर काम कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, कितना बढ़िया है। अच्छा, जब मृत्यु होती है आदमी की तो उसकी आंख गायब हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, क्या होता है? एज इट इज है, कुछ चला गया। क्या चला गया? पता नहीं भाई साहब, हाँ, पता नहीं भाई साहब क्या चला गया है हमें। तो जो नहीं दिख रहा है और नहीं होते हुए भी दिखते हुए जो संपूर्ण शरीर को चला रहा है, उस आत्मा का भी जो आत्मा है वही है स्व हमारा असली। इस शरीर को तो कोट पैंट पहना दिए रेमंड्स की और मफतलाल की, और अच्छे से जो है टेलर पे भी ले गए और इसी में पूरी जिंदगी खराब कर दी कि ये कोट पैंट कैसे हो और कपड़े कैसे हो और ड्रेस कैसी हो। लेकिन जो इसको पहनेगा इस कोट पैंट को, वो शरीर क्या, उसका पोषण क्या है, इस पे ध्यान नहीं दिया तो बोलो उस कोट पैंट का कोई लेना देना है। ऐसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र जिसने पहन रखे हैं, जो मूल में जो है इसके, यदि उसकी परवाह नहीं करी और इस शरीर की और इसके भोगों की परवाह करी, इस शरीर के संबंधों की परवाह की, तो लास्ट में क्या हाथ आना है? कुछ हाथ नहीं आना, खत्म कहानी है। कौन सो रहा है? इनको कहो जरा जगाओ और इनसे कहो थोड़ा घूम के आए बाहर। आप बाहर घूम के आइए, बाहर घूम के आइए, मेरी बात मानिए, है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2 दिन का समय है, बेहतर हो कि हम लोग उतना ही खाएं जिससे कि असली काम कर सके। हाँ, असली काम यदि वो हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो अब ये चीज, इन सब चीजों को समझने की, जो हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसके कारण, इसका कारण है विवेक, जो कि सिर्फ मनुष्य को मिला है। जो मैंने सारी बातें कही, इसके मूल में टिका हुआ है विवेक। किसी भी कुत्ते को ये मन में नहीं आ सकता, ये बाहर जो है प्रताप नगर कोई कुत्ता है कि यार अब बहुत हो गया भाई साहब, 15-20 साल हो गया डंडे खाते हुए घूमते हुए, आज तो भाई साहब गीता पढ़नी है 7 अप्रैल में जाके यार, हैं? बोर हो गया भाई साहब हम इस लाइफ से। कभी आपने कुत्ते को, सुअर को बोर होते हुए सुना? किसी भी योनि में बोर शब्द है ही नहीं, संभव ही नहीं है वो बोर हो जाए, क्योंकि वो ड्रिवन है, स्वभाव ड्रिवन है। वो हमारा स्वभाव वास्तव में तो परमात्मा का स्वभाव है, लेकिन हम चक्कर में आ गए कहीं और, तो हम जो है जिन चीजों से चाह रहे हैं उनसे हमको शांति मिल नहीं सकती। क्योंकि मिल नहीं सकती, हम जड़ की तरफ जा नहीं रहे, तो हम कभी न कभी बोर होते हैं, कभी न कभी हमारा मोह भंग होता है, कभी न कभी हम नैराश्य हमारे जीवन में आएगा। ये अलग बात है कि हम उसको तवज्जो ना दें, ये अलग बात है। आएगा तो सही, ऐसा कोई नहीं कह सकता आप में से कि साहब मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। और नहीं तो मरघट में जाओगे जब आ जाएगा, किसी को पहुंचाने जाओगे तब पूरी गीता लोगों को मैंने कहते हुए सुना है मरघट में। जिन्होंने गीता का एक श्लोक नहीं सुना वो भी पट्टे माँ गीता सुना रहे होते हैं। उनकी बातें सुन लो तो गीता में नहीं है, ऐसी महान बातें करते हैं वो उस समय। एकदम से फूटता है ज्ञान अंदर से, जैसे व्हाट्सएप में से फूटता है ना, ऐसे उनके हृदय में से फूटता है ज्ञान। अब कितनी शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि करेक्शन की जरूरत नहीं समझते वो अपने आप में। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि हम उसको भी तवज्जो दे दें, उस वैराग्य को, तो ये विवेक प्रज्वलित हो जाता है। ये जो जीवन में दुख आते हैं, इसका एक साइंस है। और गीता का साधक, बड़ी जोरदार बात है, गीता का साधक जीवन में दुख आए तो बेड़ा पार और सुख आए तो बेड़ा पार, ये गीता का साधक। और यदि कोई गीता नहीं पढ़ना चाहे, भगवान की वाणी ही नहीं सुनना चाहे, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं करना चाहे, जैसा कि मैक्सिमम लोग करते हैं, बुरा मत मानना, मुझे अनुभव है इस चीज का। आदरणीय कपूर साहब को और उनकी धर्मपत्नी को और जो भी मेजर टीम होगी, आप में से मैं नाम तो नहीं जानता, उनको पसीने आ गए होंगे 70-80 लोगों को इकट्ठा करने में, पसीने आ गए होंगे, क्योंकि पूरा समाज धार्मिक लोगों से भरा पड़ा है। अब वो धर्म कौन सा है उनका, वो भगवान जाने। उनको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, उनको कोई भगवान की वाणी को सुनने की जरूरत नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं छोटा मोटा,
बस वही सर्वोच्च है उनके लिए, और ISI का ठप्पा उनके पीठ पे ही धार्मिक होने का। फिर क्या चाहिए? और क्यों सुने वो गीता भाई? हमको किसने जन्म दिया? इस संसार को कौन चला रहा है? इस सांस को कौन चला रहा है? इस प्रकृति को कौन चला रहा है? इसके पीछे क्या है? इस सिस्टम क्या है? ये संसार है नहीं है? भगवान का रूप है कि फर्जी है कि दुखालय? ये है क्या? हम कौन है? ये कहां से आते हैं यार? हम जाएंगे कहां? और ये बीच में भी हम हैं कि नहीं? ये क्या बीमारियां हैं भाई? ये इसके बारे में हमको सोचने समझने की जानने की फुर्सत नहीं है। इस प्रकृति से ही हम आए, इसी से सामान लेके हमने थोड़ा बहुत परोपकार कर दिया, उसी के सिंहासन पर खड़े हुए, अभिमान के सिंहासन पे, और बस अब हमें जरूरत नहीं किसी की, कुछ नहीं सुनेंगे हम, पसीने आगे होंगे इनको। क्योंकि विवेक प्राय दुख में ही जागृत होता है। हम में से अधिकांश लोगों का, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भी जिनका सत्संग से और किसी के कहने से, संत कृपा से, भगवान कृपा से जागृत हो जाता है। होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर राग और आसक्ति की परत इतनी गहरी है कि ये किसी छोटे मोटे सत्संग से जाती नहीं है। सत्संग तो हमने सुन सुन के पचा गए हम तो। वो आपने सेठ जी का किस्सा सुना है? एक सेठ जी सत्संग में जाते थे, तो टाइम पे जाते थे, तो एक दिन लेट हो गए। तो महात्मा जी ने उन्हें पूछा, जो सत्संग सुनाने वाले, कि सेठ जी आज आप इतनी लेट कैसे आए? आप तो सबसे पहले आते हो, आगे आगे बैठते हो। कि महाराज करें क्या, आज हमारा छोरा जो है ना वो जिद करने लग गया, हम दुकान करते हैं। उसने कहा हम भी चलेंगे, तो ले आते। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? उस छोरे को थोड़ा समझाने में टाइम लग गया साहब, माना ही नहीं पट्टा। अरे क्या उसको भी ले आते? अरे कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, उसको कैसे ले आते? हवाल उसके दिल पे लग जाती है, और कहीं हमारा छोरा इधर उधर, हाँ क्या लेना देना। अरे कि आप भी तो आते हो यार, कैसी बात कर रहे हो आप भी तो डेली आते हो। अरे वैसे हमारी कोई दिक्कत, हम तो छाती कर्री करके आते हैं एकदम। आप बोलते रहो, आप, हमारा क्या फर्क पड़ता है? बोलो आप, जितनी आपने सब सुन रखा है। तो छाती कर्री वालों के लिए फिर भगवान जो है दुख भेजते हैं। और ये बड़ी रहस्यमयी बात है, भगवान की कृपा है कि हम में से जितने लोगों ने भी जीवन का तत्व समझा है, जीवन को समझा है, यदि छलांग भी लगाई होगी हमने जीवन में आगे, तो वो दुख से ही लगाई होगी। दुख जब जीवन में आया होगा तब हमारी चेतना जागृत होती है। दुख ही है जो उसकी रगड़ को निकाल देता है, उस आसक्ति को निकालता है। जैसे कि यदि आजकल तो होटलों में होने लगी शादियां, नहीं पहले भी हलवाई बैठा करते थे, 10-20 साल, बहुत कोई ऐसी 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हिम्मत वाले तो अभी बैठाते हैं, उनको तो प्रणाम है, बैठानी ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ शुद्ध खिलाएं ना हम सबको। इस फालतू के प्रोपेगेंडा में क्या रखा है, 1500 की थाली और 2000 की, और मूंछ खींच दी ऊपर। हाँ, कचरा खिलाते हैं। तो पहले जब हलवाई बैठा करते थे तो हलवाई की कुछ बर्तन ऐसे हुआ करते थे, कुछ कढ़ाई जिन पर थोड़ी सी परत जो है ज्यादा चढ़ जाती थी। तो हम यदि उसको जूना लाके दें या बिम पाउडर लाके दें, हलवाई कहते इससे नहीं पड़ेगी भैया पार, तो क्या ईंट लाओ यार, ईंट और पत्थर लाओ। तो उसको पत्थर और ईंट से रगड़ता था पहले। जब उससे रगड़ता था तब थोड़ा बहुत जूना काम करता था वहां। तो हम वही वाला हाल है हमारे साथ। तो जैसी कढ़ाई है उस तरह का ही पत्थर और ईंट भगवान कृपा करके भेजते। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे जीवन में यदि दुख आए कोई ऐसा जो कि जीवन के सोच को, जीवन की दिशा को बदल दे, इसका मतलब भगवान की बहुत बहुत विशेष कृपा हुई है, ऐसा गीता का साधक मानता है। तो आइए हम गीता की शुरुआत करते हैं। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। आप देख रहे हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं। 3 मूर्ति हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, दूसरे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज। सेठ जी कौन? जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, वो गीता प्रेस के जो संस्थापक हैं श्री जयदयाल जी। तो गीता प्रेस का हमारे ऊपर बहुत ऋण है भाई, बहुत ऋण है हमारे सनातन धर्म के ऊपर। आज जो कुछ हम बोल पा रहे हैं, जो कुछ संस्कृति हमारे घर परिवार में बची हुई है, हमें लगता है हमारी वजह से बची हुई, नहीं। गीता प्रेस की किताबें 2 आने 4 आने में हमारे पास, हमारे फादर के पास
हमारे फादर के भी फादर के पास पहुंची होंगी। और ये होता है परोपकार असली, है ना। और तीसरे जो है वो भाई जी हैं, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। आपने गीता प्रेस की किताबों में नीचे देखा होगा हनुमान प्रसाद, हाँ बोलो, हनुमान प्रसाद, कोई बात नहीं, वो करने दो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। तो इन तीनों को जो है हम लोग प्रणाम करें और मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है उसको देखें। मनुष्य जन्म में दो दुर्लभताएं हैं, नट सेल में ले रहा हूं मैं। पहली हमने चर्चा कर ली, दोनों चर्चा कर ली हमने, मैं उसमें शब्द बदल रहा हूं। विवेक है जो कि बाकी योनियों के पास नहीं है उनके पास सामान्य विवेक, हमारे पास स्पेशल विवेक है। दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता है, यानी स्वभाव को सुधारने की स्वतंत्रता हमारे पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। और भगवान ने हमको सबको एक सिस्टम दिया है। ये शरीर को रथ है, ये कैसा रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर लगाम वो मन है, मन जिसके हाथ में वो बुद्धि है, और बुद्धि और मन और घोड़े जिसके लिए काम कर रहे हैं वो रथी है। तो हम मन, बुद्धि और इनको ही सब कुछ नहीं माने, उस रथी की तरफ भी ध्यान दें जिसके लिए ये सारा रथ है। और ये रथ ऐसा है कि ये हमको अपने परमात्मा से, अपने टारगेट से मिला देगा, लेकिन हमने नहीं समझा तो ये रथ इतना बलवान भी है कि हमको बिल्कुल गड्ढों में गिरा देगा। ठीक है ना, तो हम इस चीज को देखें। और दूसरा, गीता की जो महात्म्य है वो बड़ा जबरदस्त है। मैं आपके सामने कुछ श्लोक पढ़ रहा हूं, बस बहुत जल्दी जल्दी, आप है ना, कि भगवान कह रहे, आप चाहें तो पुस्तक निकाल लें, भले आपके पास भी है, ये शुरू में गीता महात्म्य दिया हुआ है, उसमें देख लें आप, फटाफट ले लेते हैं हम जल्दी से। शुरू में तीसरे चौथे पन्ने पे ही होगा गीता महात्म्य। मैं आपके सामने श्लोक पढ़ रहा हूं पहला। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। क्या है गीता पढ़ने से? भगवान कह रहे हैं विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हमको लग रही है, हमारे जीवन से भय और शोक चले जाएंगे। वाह क्या बात है, भय चला जाएगा। हाँ भय चला जाएगा। कितने बड़े बड़े भय हमको देखो, नौकरी का भय, बच्चों का भय, पता नहीं किस किस तरह के, बलवान का भय, शत्रु का भय, किस किस का भय, शोक चला जाएगा। वाह बहुत बढ़िया। कब चला जाएगा? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि। कब चला जाएगा? जब गीता अध्ययनशीलस्य, कैसा हम गीता को पढ़ें, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते समय हम चाहे कितने ही साल के हो जाएं, हमारे मन में ये नहीं आता अब भाई साहब 40-45 साल हो गए लेते लेते, अब नहीं लेंगे यार, बोर हो गए यार। आ रहा है किसी के मन में ऐसा? हमने कई देखे महारथी जो गीता का 1 साल का कोर्स करने के बाद कहते भाई साहब अब तो हमने पूरी गीता पढ़ ली अब क्या करेंगे हम रजिस्ट्रेशन करा के। अच्छा क्या बात है। तो जिस कचरे में दोबारा जाना चाह रहे हो, उस कचरे को जो 50 साल से भोग रहे हो, उसमें ऐसा कौन सा काम है जो आपने एक बार से ज्यादा बार नहीं किया? स्वामी जी को तो 95 साल में गीता समझ में नहीं आई, तुमको जो है 35 क्लासों में समझ में आ गई। वाह। जैसे प्राणायाम, ऐसे गीता सांसों में बस जाए, बस अब शरीर छूटेगा तो गीता छूटेगी, इससे पहले नहीं छूटेगी। क्या बात कर रहे हो? तो भगवान कह रहे क्या, नैव संति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि च। अरे इस जन्म के छोड़ो, गीता में इतनी ताकत है कि पूर्व जन्म के पापों को भी भस्म कर देगी। वाह। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मल नाशनम। देखो किसी बढ़िया बात है, हमने स्नान किया, अगले दिन गंदे। गीता में हमने जो पढ़ लिया, जो समझ लिया, उससे आगे ही यात्रा होगी। मन बुद्धि स्वभाव को जितना शुद्ध कर लिया, उससे आगे चलेगा वहां, और वो हमेशा के लिए हो गया। बैक का बटन नहीं है।
इसलिए कहते हैं वेदव्यास जी, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं वेदव्यास जी कि क्या जरूरत है हमको, गीता के अलावा किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है, बस गीता को ही सुगीता कर लें। वाह, सुगीता मतलब पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, समझाएं, जीवन गीता में हो जाए। इसकी खुशबू से हम जहां रहेंगे वो महक जाएगा, वो घर महक जाएगा, वो सिस्टम महक जाएगा। उन बच्चों में जो संस्कार से दूर दूर हैं, यदि आप बच्चों को छोड़ दो, उनको तो छोड़ दो, के पीछे मत पड़ो ज्यादा, खुद में चेंज करना चालू कर दो। खुद को गीता में बना लो, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और देखो तमाशा देखो। फिर बच्चों से कुछ नहीं कहना है, खबरदार, उनको जाने दो, गंगा ही जाए, जहां भी जाए जाओ, खुद को चेंज करो। उसी घर में रहते हुए बच्चों को एक शब्द नहीं बोलते हुए यदि हमने खुद को चेंज किया, गीता में बनाया, फिर देखो तमाशा क्या होता है। फिर देखो तमाशा, जिसको देखने की इच्छा वो करे। जो बच्चे राम राम नहीं करते वो कैसे पेश आते हैं आपके सामने, करके देखो। और कह रहे आगे भी यही कहा भगवान ने कि सब शास्त्र जो हैं वो गाय हैं जैसे मानो, है ना, और भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं और वो गीता रूपी दूध निकाल रहे हैं। वाह क्या बात है। तो हमको ये दूध मिल रहा है, अर्जुन को तो एक बार मिला ये दूध। आप महाभारत पढ़ें यदि, तो अर्जुन ने भी एप्लीकेशन लगाई है भगवान के आगे दोबारा। युद्ध बुद्ध खत्म हो गए, बहुत दिनों बाद जंगल में जा रहे थे एक बार कि महाराज जरा वहां पर थोड़ी आवाज ज्यादा थी, ढोल ढमाके ज्यादा थे, थोड़ा सुन नहीं पाए हम ठीक से, तो जरा एक बार फिर से हो जाए। भगवान ने कहा यार याद नहीं है हमको। देखो आप नित्य योगी, भगवान को याद करनी पड़ती है। अरे जो याद करेगा वो भूलेगा, हम भूलते हैं ना, क्योंकि हम याद करते हैं। भगवान नित्य योगी है भाई, वो याद थोड़ी करते जो भूल सकते हैं। वो भी अर्जुन को नहीं सुना रहे दोबारा। और बोलो हमको कोई बंधन है? नहीं है बंधन। कितनी बढ़िया बात है, ये गीता का महात्म्य है। तो हम बड़े, ये मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है, हमने देख लिया, 4 कामों के लिए नहीं बना, है ना। विवेक पहला, हमने बहुत अच्छे से इसको समझा, और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। इस मनुष्य योनि को कर्म योनि बनाया, भोग योनि नहीं बनाया। आप विश्वास, आप इसको अन्यथा मत लें। आप संसार में, समाज में कितना ही पूज लें, दुनिया आपका चाहे नाम ले रही हो, लेकिन यदि हमने अध्यात्म को नहीं पकड़ा, आधी आत्मा अपने आप को नहीं पकड़ा, सारा संसार हमारा नाम लेते हुए भी घोर पतन में जाने वाले हैं हम। क्वेश्चन हो तो करना, मन में शंका हो तो करना, मैं गीता के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो स्वतंत्रता का, कर्म करने की स्वतंत्रता का ठीक जगह इस्तेमाल करें, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करें। कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्म प्राप्ति के लिए है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। कुत्ते सुअर गधे घोड़े सब अपने परिवार को पालते हैं, सब बच्चे पैदा करते नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात, इस पर डिस्कस मत करना। हम अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये कोई बात ही नहीं है गीता की नजर में भाई। कोई आपने आविष्कार कर दिया, ये कोई बात ही नहीं है भाई, ये तो सब करते हैं। थोड़े से बेटर है, वो भी भौतिक जीवन में है, यदि वहां की उड़ान नहीं है तो ये सब बेकार है, कोई इसका लेना देना नहीं है। इसलिए इस कर्म करने की स्वतंत्रता का ठीक इस्तेमाल। लेकिन लोग गीता नहीं सुनना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं कहता हूं बिना गीता पढ़े हमारा कर्म करने का कौशल, हमारी बुद्धि सब गड्ढे में है। कैसे गड्ढे में? ऐसा मान लो कि जैसे आपने डॉक्टर धारकर को बुलाया। डॉक्टर धारकर को जानते हैं ना, न्यूरोलॉजी में नंबर 1 है जयपुर के, न्यूरो सर्जन है। मैं तो उन्हीं का नाम जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो डॉक्टर धारकर को आपने बुला लिया, आपके पास पावर है या दोस्त हैं जो भी है, आ गए घर। वैसे आते नहीं है वो, शेखावत जी के घर नहीं गए, मुख्यमंत्री के हमारे कहेंगे, लेकिन चलो आ गए, किस्से के रूप में आप आए। उनसे कहना भाई साहब ऐसा करना, थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा कट लग गया, शेविंग करते समय थोड़ी पत्ती लगी, ऐसा करो, पट्टी बांध दो इसमें। बोलो धारकर का बढ़िया यूज किया आपने। धारकर आया, उससे आपने छोटे से कट पे जो भर जाता 4-5 दिन में अपने आप, उस पर क्या बंधवाई? बस। तो ऐसे ही मान लो आप,
ऐसे ही मान लो इस जीवन में जितने भी बड़े बड़े मान बढ़ाई के बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं ना, जब हम फूलते हैं, ये सब पट्टी बनाने का काम है, बस कुछ नहीं है सामान। कर्म करने की स्वतंत्रता। अब हम चालू करते हैं भगवत